प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ तो ले रहे हैं, लेकिन क्या ये सरकार 5 वर्षों के लिए अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी? और ये प्रश्न विपक्ष उठा रहा है। इसके प्रश्न के पीछे का आधार क्या है? यानी ये जो प्रश्न उठ रहा है इसका आधार क्या है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल को जरा समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या एनडीए गठबंधन जो प्री पोल अलायंस था उनमें क्या आपस में विश्वास समन्वय नहीं बना था और शायद बाद में खींचतान की स्थिति बन जाए, या फिर ये सिर्फ मुगालता फैलाने की कोशिश है विपक्ष की? इसी पहलू को समझेंगे। बिना देर के सबसे पहले मेहमानों से मिलवाता हूं और सीधा उनसे प्रश्न पूछता हूं। हमारे से जो मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय इंडिया गठबंधन से, मनोज यादव हैं समाजवादी पार्टी से, राजीव रंजन हैं जेडीयू से, शिवम त्यागी हैं बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है तमाम मेहमानों का हमारे से जुड़ने के लिए। सबसे पहले शिवम, कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी अपनी बात रख दें क्योंकि हमारे पास वक्त कम रहेगा। शिवम, बीजेपी जीती हारी इस पे तो भी बहस ही नहीं, क्योंकि आप जीत के भी आपको ऐसे प्रिटेंड किया जा रहा है आप हार गए, लेकिन पहलू ये है कि आपके वोट शेयर घटे, पहलू ये है कि आपकी जो उपलब्धियां थी वो कम दिख रही हैं। अब ऐसे में सवाल उठेगा ही कि 5 साल कैसे चलाएंगे? बहुत आसानी और अच्छे से 25 साल 24 साल की सरकार हमने उड़ीसा में उखाड़ फेंकी और अरुणाचल प्रदेश में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। और अगर बात करें अकेले भारतीय जनता पार्टी की तो 240 सीटें हम लेकर आए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एनडीए जो है पूर्ण रूप से बहुमत में है। अब कहानी दूसरी तरफ की अगर रिवर्स करके देखें, जिन लोगों को बहुत खुशी है होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। जो बच्चा फेल होता ही चला आया हो पिछले 15-20 साल से, उसको अगर 33% मिले तो उनके घर वाले और उनके जो आसपास के लोग हैं खुशी मनाना चाहिए, कोई दो राय नहीं। शिवम, एक पहलू 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से जब लड़ते हैं तो उनका वोट शेयर था 56.4% और वोट की जो मार्जिन थी, विनिंग जो मार्जिन थी वो थी 36.1%। 2019 में ये मार्जिन 45% पे पहुंची और 2024 पे यही मार्जिन जीत का 13.5 पे पहुंचा। सर, ये इसलिए प्रश्न उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी को लेकर ये विपक्ष को अगर सवाल पूछने का मौका मिला तो इसकी वजह ये है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मार्जिन कम हुए हैं, जाहिर है इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन यह भी इस देश में सच्चाई है कि इस देश में जवाहरलाल नेहरू के बाद 1962 के बाद 62 साल बाद कोई एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो 10 साल टर्म पूरी करके तीसरा टर्म जीत कर आया है। इंदिरा जी हारे, राजीव जी हारे, कोई जीता ही नहीं है। और पिछले 25 साल में हुए इस देश में बहुत बड़े बड़े नेता, लेकिन नरेंद्र मोदी जी से बड़ा नेता कोई नहीं हुआ है। एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं आपको। अगर हम बात करें 1991 के चुनाव की बात तो 35% से चुनाव जीते। अगर मैं बात करूं 1999 की बात तो 24% से चुनाव जीते। अगर मैं बात करूं 2004 की बात तो 26% से चुनाव जीते। अगर मैं बात करूं 2009 की तो 28% से चुनाव जीते। भारतीय जनता पार्टी आज भी अकेली 36% वोट शेयर के साथ सरकार बना रही है। पिछले 25 साल में ऐसा हुआ नहीं है। पिछले 62 साल में ऐसा हुआ नहीं है कि 2 बार जीत के कोई तीसरी बार सरकार में आ जाए। यह भी डेटा ही है इस देश का और इसी देश में हुआ है। एक आदमी जो 62 साल का रिकॉर्ड तोड़कर आ रहा है, एक आदमी जो 25 साल में वो परफॉर्मेंस कोई दोहरा नहीं पाया है, तो उसकी निजी सीट पर जो है अगर वोट कम हुए हैं तो वहां पर उनको आंका जा रहा है। एक पार्टी के लीडर, एक गठबंधन के लीडर आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे। हाँ, वोट्स कम हुए हैं, कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, सीटें कम हुई हैं, कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन बावजूद उसके वो कर दिखाया है जो हिंदुस्तान में पहले नेहरू जी के अलावा कभी नहीं हुआ। ठीक है। अजय उपाध्याय, डॉक्टर अजय उपाध्याय, बीजेपी गठबंधन के साथ सरकार बना रही है, ये बात तो आपको भी पता है। 9 तारीख को शपथ भी ले रहे हैं। अब मेरा प्रश्न ये है, आप किस लिए हर्षोल्लास मना रहे हैं? आप जीते तो नहीं है, सरकार भी नहीं बना रहे हैं, बीजेपी की सरकार अपने अलायंस के साथ बन रही है। क्या खुशी आपको इस बात की है कि बीजेपी 272 नहीं कर पाई, या खुशी इस बात की है कि बीजेपी को आपने 241 पे रोक लिया? बहरहाल जो भी हो, इंडिया गठबंधन उससे भी पीछे रह गया। किस बात की खुशी है? दो तीन बातें हैं जो खुशी के लिए जरूरी है। जनादेश का सम्मान। एक पहली खुशी तो यही है कि इस देश के प्रधानमंत्री का जो शहंशाह का अहंकार है, वो शहंशाह का अहंकार कहीं ना कहीं टूटा है, पूरा देश देख रहा है। दूसरी बात, 400 पार के नारे के साथ जो आदमी इतना आत्मविभोर था और इस भारत के इस पवित्र ग्रंथ संविधान को कहीं ना कहीं छेड़ना चाहता था, इसको कहीं ना कहीं खत्म करना चाहता था, उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने स्पष्ट तौर पे बता दिया कि इसको जो है क्या करना चाहिए। जहां तक बात आपने मध्य प्रदेश की बात की है, ठीक है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जरूर जो है अपेक्षा के अनुरूप इंडिया ब्लॉक को वोट नहीं आई है, सीट नहीं आई है, पर यह भी सच है कि दक्षिण में तमिलनाडु से लेकर और उत्तर के
अन्य राज्यों में आप देख लें, उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा देश का राज्य है, हर्ट है, बंगाल को आप देख लें, रखा जा रहा है जब से नतीजे आ गए। जितने मैं भी अपने राज्य हैं पॉइंट पे यहाँ आता सब हूं सर, मैं जगह चाहता हूं कहीं तमाम मेहमानों को इंडिया वक्त का मिल जाए, रिपोर्ट मौका कार्ड मिल जाए, अलग है। इसीलिए आपकी बात भी सामने रह जाए, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। मैं 2-4 पॉइंट बता रहा हूं। 2009 में कांग्रेस 206 सीट के बाद सरकार बना लेती है, 5 साल आपका कार्यकाल चलता है। 2004 में 145 सीट के बाद आप सरकार बना लेते हैं, कार्यकाल चलता है। ये भी तो गठबंधन की सरकार थी, और अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में तो बीजेपी वालों ने भी सरकार चलाई ना गठबंधन में। फिर आप भ्रम क्यों फैला रहे हैं सरकार नहीं चलेगी? एकदम ये अच्छी बात आपने कही। गठबंधन धर्म का पालन दोनों सरकारों ने किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी किया और हमारी सरकारों ने भी 10 साल की जो मनमोहन सिंह की सरकार थी। लेकिन आपने देखा क्या, टीडीपी से पीडीपी तक यही नीतीश कुमार जो 6 महीने पहले तक क्या क्या कहानी बनाया और किस तरह भागना पड़ा, क्योंकि भाजपा के सभी गठबंधन के साथी थे जो जैसे मोदी जी का जब अहंकार ऊपर हुआ तो ये गठबंधन के साथियों के साथ क्या क्या हुआ पूरा देश देखा। अभी भी यही हाल होगा। 240 है, जिस दिन ये लोग इनके साथ आएंगे आप देखिएगा 6 महीने के अंदर अलग अलग पार्टियों को तोड़ करके ये चाहेंगे कि अपने अहंकार की पूर्ति करे। इनको गठबंधन की सरकार चलाने ही नहीं आती, वो अहंकार इनके लिए गठबंधन से बड़ा है, और यही बात कहीं ना कहीं इनके सहयोगियों में भी है और निश्चित तौर पे इस देश की आम जनमानस में भी है। मतलब अजय जनता भाई ने मोदी जी के ये तो अहंकार वो बात हुई, ये तो वो बात हुई कि हम अब भविष्यवक्ता भी बन गए, हम देख रहे हैं कि सरकार नहीं चलेगी। मैं रिएक्शन ले लेता हूं। जेडीयू पे प्रश्न पूछा ना, राजीव जी हमारे से जुड़े हुए। राजीव साहब, अब गठबंधन धर्म को लेकर मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। नहीं सर, अभी विपक्ष बहुत भविष्यवाणियां कर रहा है, मैं इसीलिए सबको भविष्यवक्ता ले रहा हूं। बीजेपी वाले भी कर रहे हैं कि हम देखिए क्या सुदृढ़, क्या होगा नहीं होगा वो तो देख रही है देश की जनता, और क्या हुआ वो भी देख रहे हैं। खैर, जेडीयू से समझता हूं। राजीव जी, ये प्रश्न कहां तक वाजिब है बार बार आपकी दोस्ती पर प्रश्न उठाया जाए? जी जी, अब देखिए, सवाल पूछने वालों को आप मना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता ने अपने जनादेश के जरिए ये बता दिया कि आप नीतीश कुमार जी को पसंद करें या नापसंद करें, आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और ये बिहार की सियासत का सच है कि पिछले 2 दशक में जिस अलायंस की अगुवाई नीतीश कुमार जी ने की, उसको बिहार की जनता ने आंख मूंद कर अपना आशीर्वाद दिया। और इस बार भी सबसे बड़े दल के तौर पर जनता दल यूनाइटेड उभर करके आया। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो मैंडेट है, ये मैंडेट एनडीए की सरकार को बनाने के लिए है। प्रीपोल अलायंस जो एनडीए का है, उसको 292 सीटें मिली हैं। 292 सीटों के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अस्थायित्व को लेकर के सवाल खड़े करे, अगर वो गठबंधन के अंदर गांठें ढूंढने में अपनी